इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष जारी है। पिछले 3 दिनों में गाजा पट्टी से 1500 से ज़्यादा रॉकेट दागने वाले आतंकी हमास के खिलाफ इजराइल की सेना ने जोरदार पलटवार वार किया है। इस जवाबी कार्रवाई में हमास को तगड़ा झटका लगा है और उसके 15 कमांडर समेत 35 आतंकी मारे गए हैं। इसके अलावा इजराइल ने बम बरसाकर गाजा में कई आतंकी अड्डे भी तबाह कर दिए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ये युद्ध हमास ने शुरू किया है और अब इसका अंत हम करेंगे। नेतन्याहू ने ये भी कहा कि पृथ्वी पर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर ये हमास के आतंकवादी बच पाएंगे। हमारी तरफ आग उठाने की सज़ा आज उन्हें मिल रही है। ये तो अभी शुरुआत है, हम उन्हें चुन चुन कर मारेंगे। यही नहीं, नेतन्याहू ने ये भी कहा, कुछ देर पहले ही हमने गाजा के ब्रिगेड कमांडर और हमास के जनरल कमांडर और उनके स्टाफ को मार गिराया है। अभी ये तो शुरुआत है, हम उन्हें ऐसे मारेंगे जैसा उन्होंने सपने में भी सोचा नहीं होगा। इजराइल ने कहा है कि उसके 6 नागरिक मारे गए हैं इस संघर्ष में, जहां ईरान समर्थक हमास के उग्रवादी गाजा से रॉकेट की बारिश कर रहे हैं, वहीं इजराइल के फाइटर जेट बम बरसा रहे हैं और तोपें आग उगल रही हैं। इजराइल ने बुधवार को हवाई हमले में गाजा सिटी में एक और बहुमंजिला इमारत को जमींदोज कर दिया। कुछ इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स को माने तो फिलिस्तीन के हजारों घर बेघर हो चुके हैं। यूएन की मीटिंग में इजराइल ने एक भावुक जवाब दिया। उन्होंने हमास को कटघरे में खड़ा करते हुए सवाल किया, आप क्या करेंगे जब आपके ऊपर सैकड़ों रॉकेट दागे जाएं? उन्होंने कहा कि आतंकवाद के लिए कोई सफाई नहीं दी जा सकती है। यहाँ तक कि इजराइल ने यह भी कहा कि ये हालात हमास के पैदा करे हुए हैं। उन्होंने अल अक्सा मस्जिद में पथराव करने वाले फिलिस्तीनी लोगों की तस्वीरें भी यूनाइटेड नेशंस परिषद में बैठक में दिखाई। जिलाद ने कहा, हमास नागरिकों को निशाना बनाता है और इजराइल आतंकियों का। इजराइल की आर्मी ने एक बयान में कहा है कि आसमान में इजरायली प्लेन और ज़मीन पर सेना गाजा पट्टी में एक हमले को अंजाम दे रहे हैं। इजरायली आर्मी के प्रवक्ता जॉन कॉनरिकस ने भी इस बात की पुष्टि करी है। वैसे उन्होंने ये भी नहीं बताया कि ये ऑपरेशन कितने बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा सीमा पर फाइटर जेट और हेलीकॉप्टरों से हमले अब तेज़ हो गए हैं। वहाँ पर भारी गोलीबारी हो रही है। शुक्रवार की सुबह जारी किए गए एक बयान में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि फिलिस्तीनी आतंकवादियों के खिलाफ इजराइल का सैन्य ऑपरेशन ज़रूरत रहने तक जारी रहेगा और इजराइल के ट्रूप्स इस मुद्दे के अंत होने तक मार्च फॉरवर्ड करते रहेंगे, यानी कि आगे बढ़ते रहेंगे। साथ ही ये भी कहा कि गाजा का इस्लामिक संगठन हमास इसकी भारी कीमत चुकाएगा। वहीं हमास की सेना के प्रवक्ता ने भी कहा है कि इजराइल की सेना यदि ज़मीन पर लड़ाई शुरू करती है तो उसका संगठन कड़ा सबक सिखाने के लिए तैयार है। 10 मई को यरूशलेम में स्थित अल अक्सा मस्जिद में फिलिस्तीनी और इजरायली सुरक्षा बलों के बीच झड़प शुरू हो गई थी। इसमें दर्जनों फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारी घायल हो गए। वहीं फिलिस्तीन के चरमपंथी गुट इजराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट दाग रहे हैं, लेकिन इजराइल की मिसाइल रोधी सिस्टम के चलते उसे उतना नुकसान नहीं पहुंच रहा है जितना कि इजराइल के हमले से गाजा को हो रहा है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज की मेरी पहली लाइन है, इजराइल वो देश है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर ठोकता है। यह लाइन आज बड़ी सटीक बैठ रही है। तो मेरे जितने भाई लोग जोड़ करके मेरे इस लाइव सेशन की वीडियो को देखना शुरू कर चुके हैं, उन सभी भाइयों से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इस वीडियो को आगे शेयर करना शुरू कर दीजिए। तो आज सैल्यूट करता हूं इजराइल को, और थोड़ी सी सीख मिली आज हमें इजराइल से, जो दुश्मन को दुश्मन के घर में घुसकर पूरी तरीके से ठोक रहा है। अब बमबारी तो फिलिस्तीन में हो रही है और बमबारी तो इजराइल कर रहा है, लेकिन धुआं भारत देश के कुछ लोगों से निकल रहा है। अब ये कौन सी प्रणाली है हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो जितने भी भाई लोग जुड़ करके देखना शुरू कर चुके हैं, इसको आगे बढ़ाओ। अब थोड़ा सा ध्यान दो, इजराइल ने क्या किया, पूरी तरीके से फिलिस्तीन को नस्ता नाबूद करने की पूरी तैयारी करके बैठा है। इजराइल की संख्या ज्यादा नहीं है, इजराइल की संख्या ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 1 करोड़, लेकिन 1 करोड़ भी अगर देखा जाए तो 100 करोड़ पर भारी हो सकते हैं। यह उनकी आपस की एकजुटता है, यह उनकी एकजुटता है।
ये यहूदियों के अंदर की एकजुटता है, जिन्होंने बता दिया कि अगर हमारे कौम पर संकट आएगा तो चाहे हजारों बमबारिशें करनी पड़े, चाहे अल अक्सा पर करनी पड़े, या चाहे उन मुस्लिम आतंकवादी संगठनों के सामने करनी पड़े तो करेंगे। आज वो एकजुटता इजराइल में देख करके गर्व से सीना चौड़ा होता है। भारत वालों से भी यही कहना चाहूंगा कि थोड़ी सी सीख ले लो इजराइल से, थोड़ी सी सीख ले लो इजराइल से। और सुनो, अभी कुछ लिब्रांडू इसमें आ जाएंगे जिनसे धुआं निकल रहा है। हमला तो वहां हो रहा है लेकिन धुआं यहां के लोगों से निकल रहा है। कल मैंने एक पोस्ट डाली, मैक्सिमम लोगों के कमेंट्स, खास करके अन्य समुदाय के व्यक्तियों के कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि जैसे हमला फिलिस्तीन पे नहीं, जैसे हमला फिलिस्तीन पे नहीं, हमला इनके यहां हो रहा है। ये जो सोच लेके बैठे हैं ना, जो हमको आकर के बताते कि भैया हिंसा भड़काते हो, हिंसा भड़काते हो, तो आज मैं कहता हूं कि जब जब सनातन धर्म पे आंच आएगी, जब जब हमारे हिंदू संस्कृति पर आंच आएगी, तब तब मोहित राज बोलेगा। और सुनो, आज हृदय से आभार है उस इजराइल को जिसने अपनी शौर्यता का परिचय दिया। तुमने 300 रॉकेट छोड़े थे ना इजराइल पर, अल अक्सा, और देखो अल अक्सा हटाओ, और देखो कहां गए वो लोग जो कहते थे हम 57 देशों में। अभी कुछ मुस्लिमों ने कल मेरे पास फोन किया, फोन करके कहा कि 57 इस्लामिक कंट्री इकट्ठा हो गए हैं, अब इजराइल जो है थर 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 कांपेगा। 57 मुस्लिम देश इकट्ठा हो गए हैं, जान लो, सुनो 57 मुस्लिम देश इकट्ठा हो गए हैं और अब इजराइल जो है वो थर 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 कांपेगा। 57 नहीं, 157 इकट्ठा हो जाओगे तब भी वो इतने बम फेंकेगा कि बुद्धि दुरुस्त हो जाएगी, बुद्धि दुरुस्त हो जाएगी तुम्हारी। और सुनो, इजराइल वालों की एकजुटता से आज हम सभी को सीखने की आवश्यकता है। आज इजराइल ने जिस प्रकार की एकजुटता दिखाई, इजराइल ने बहुत सारे युद्ध किए, इजराइल ने बहुत सारे युद्ध लड़े और लड़ने के बाद उन्होंने जीता। वो जीते इसलिए क्योंकि वो एकजुट थे। और आज का यहां का हिंदू, भारत का हिंदू जनमानस सिर्फ इसलिए काटा जा रहा है क्योंकि जब जब हिंदू बटा है तब तब हिंदू कटा है, जब जब हिंदू बटेगा तब तब हिंदू कटेगा। सीधी सी बात है, तुम 80 करोड़ होकर के भी, 100 करोड़ होकर के भी मारे जा रहे हो, हर जगह मारे जा रहे हो, और इजराइल वाले 1 करोड़ होकर के भी नेस्तानाबूद करने का प्रयास कर रहे हैं। इजराइल वाले इतने सारे आतंकवादी संगठनों से लड़ रहे हैं। क्या नाम है उसका, जो अभी एक आतंकवादी संगठन जो हमला कर रहा है उसका क्या नाम है? आप सभी लोग देख रहे होंगे, विधिवत पता होगा आपको। तो इजराइल, आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े। तो ये जो वास्तविकता है इसे समझो, इजराइल से सबक लो, यहूदियों से सीखो कि एकजुट कैसे रहा जा सकता है। अगर एकजुट हो जाओगे, किसी के माई के लाल के अंदर इतनी ताकत नहीं जो हिंदुओं की तरफ आंख उठा करके देखे। दूसरी बात सुनो, हिंदुओं को हमेशा से एक हिंदू धर्म की तरफ सनातन धर्म को पूरी तरीके से डैमेज करने का प्रयास किया जा रहा है। पूरी प्लानिंग के साथ में सनातन धर्म को ध्वस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। आप आंखों पर चादर डाल के बैठे हो, आपके सनातनी संस्कृतियों की विरासतों को